बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन अली ख़ान, योर फिज़िक्स टीचर। हमने चैप्टर 6 को वाइंड अप कर लिया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ओके, जिसमें इंक्लूडेड टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक जो है वो डेंसिटी है। व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, कि डेंसिटी का क्या मतलब है। हम कहते हैं कि फ़लाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, फ़लाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, फ़लाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो वाटर से ज़्यादा है तो वो वाटर में डिप हो जाता है, फ़लाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर पर फ्लोट करता है। इस किस्म के क्वेश्चंस आगे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी का सिंपल ये मतलब है, अगर नॉर्मल वर्ड्स में हम देख लें विदाउट गोइंग टूवर्ड्स द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी, द कम्पैक्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कम्पैक्टनेस कि वो ऑब्जेक्ट कितना कम्पैक्टेड है, ओके, कि उसके कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास है तो इट्स मीन कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर कम वॉल्यूम में, डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, कम्पैक्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेंसिटी, ओके। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं कि इज आयरन इज हेवियर देन वुड, हम ये बता सकते हैं कि आयरन हेवियर देन वुड, कि आयरन भारी है या वुड भारी है। नो, वी कैन नॉट से विदाउट नोइंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ, ओके। इट इज नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड इट हैव, ओके, कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ आयरन है मींस वॉल्यूम, ओके, कि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर हम दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स ले ले, फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉक ले लिया, क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया मैंने वुड का, ओके, और सिमिलर ही उतने ही वॉल्यूम का ब्लॉक मैंने आयरन का लिया, ओके, तो अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो मैं ये बता सकता हूं कि आयरन इज हेवियर देन वुड। लेकिन अगर मैं वुड का ब्लॉक, फॉर एग्जांपल जितना वुड का ब्लॉक लिया उससे ही स्मॉलर साइज में दोनों का मास में सेम रखूं, ओके, स्मॉलर साइज में मैं आयरन का ब्लॉक लूं, ओके, तो देन डेंसिटी ऑफ बोथ द मटेरियल्स में भी सेम, ओके, सेम हो सकते हैं फिर, ओके। अच्छा, लेकिन नॉर्मली डेंसिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, ओके। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का मास कितना आ रहा है आपके पास, ओके। मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी वुड बी केजी पर मीटर क्यूब, और यू में से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इज अनदर यूनिट यूज्ड फॉर वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये है रो, RHOW, रो लैटिन वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ओके। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं m/v, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और m/v, ओके। डेंसिटी ऑफ वाटर की तरफ जाते हैं, ओके, कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द वैल्यू, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास एक फैक्ट नोन है, ओके, नॉन फैक्ट है हमारे पास कि 1 लीटर ऑफ वाटर का मास कितना होता है? 1 kg, ओके। अगर इस फॉर्मूला को हम देख लें, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, रो, m एंड v, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। इन तीनों वेरिएबल्स में आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल्स नोन हो, आप थर्ड वेरिएबल पॉइंट कर सकते हैं, ओके। मेरे पास इस केस में 2 वेरिएबल्स नोन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मास ऑफ वाटर, देन डेंसिटी ऑफ वाटर में कैलकुलेट कर सकता हूं, ओके। नाउ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, नॉट 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ओके। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर 1 kg के इक्वल नहीं होगा, इज इट क्लियर? 1 मीटर क्यूब मेरे पास इक्वल होता है 10 पावर 3 लीटर्स के, 1000 लीटर्स के। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो 1 लीटर में 10 पावर -3 मीटर क्यूब्स होंगे, ओके। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब, एंड मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर और 10 पावर -3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, ओके। मास भी मेरे पास है, वॉल्यूम भी मेरे पास है, दोनों नोन है मेरे पास, मैं डेंसिटी ऑफ वाटर फाइंड कर सकता हूं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास 1 kg है, उस 1 kg मास ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होता है? 10 पावर -3 मीटर क्यूब और 1 लीटर, ओके।
डेंसिटी मेरे पास, अगर इसको मैं अपसाइड ले जाऊं, इन न्यूमरेटर में ले जाऊं इसको, तो मेरे पास ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, और यू में से 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। नाउ मेरे पास तो kg पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ वाटर आ गया, ओके। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ए यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने सिंपल क्या करना है कि इस kg को मैंने कन्वर्ट कर देना है ग्राम में, 10 पावर 3 किलो, ओके। किलो इज इक्वल टू 10 पावर 3, ओके। एंड 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं, और यू में से 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 पावर -6 मीटर क्यूब्स होते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करने के बाद इधर आते हैं, ओके। सिंपल है कि 10 पावर 6 नीचे भी है, और यहां पर चूंकि बेसिस सेम है तो पावर्स 8 हो जाएंगे, ओके। आफ्टर एडिंग द पावर, 10 पावर 6 विल बी कैंसल आउट विद 10 पावर 6 इन द न्यूमरेटर, ओके। तो आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 आ जाएगी, ओके। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू में से 1000 kg पर मीटर क्यूब। नाउ मूविंग टुवर्ड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर क्यूब, 10 पावर -6 मीटर क्यूब, ओके। तो मेरे पास ये मीटर क्यूब मेरे पास सेंटी के ऊपर भी आ रहा है और मीटर के ऊपर भी आ रहा है, ओके। तो 1 अपनी जगह, सेंटी की जगह मैंने लगा देना है 10 पावर -2 और इसके ऊपर क्यूब, ओके, और मीटर क्यूब अपनी जगह, ओके। तो 1 इंटू 10 पावर 8 होंगे आपस में, सॉरी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ओके। 10 पावर -6 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ओके, कि डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमारे पास एक नॉन फैक्ट है, ओके, कि 1 लीटर ऑफ वाटर का मास 1 kg होता है, ओके। उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास डेंसिटी के फॉर्मूला में 3 वेरिएबल्स हैं, कोई भी 2 आपके पास नॉन हो, आप तीसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द प्रॉब्लम्स, ओके। एज मेंशन ऑन पेज नंबर 148, एग्जांपल 7.1, ओके। आपको एग्जांपल 7.1 में ये कहा जा रहा है कि मास ऑफ स्टोन आपको गिवन है, मास ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 500 ग्राम, ओके। और अगर केजी में हम कैलकुलेट करना चाहे तो 10 पावर -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, या 1000 पर इसको डिवाइड करें, आपके पास 0.5 kg आ जाएगा, ओके। और वॉल्यूम ऑफ स्टोन भी आपको गिवन है इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप मीटर क्यूब में फाइंड करना चाहते हैं तो सेंटी के ऊपर भी पावर 3 है, तो सेंटी इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -2 पावर 3, ओके। डेंसिटी किस तरह फाइंड करनी है? डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेशक आप ग्राम में पुट करें और सेंटीमीटर क्यूब में पुट करें, या आप केजी में पुट करें और मीटर क्यूब में पुट करें, ओके। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड पेज नंबर 165, प्रॉब्लम 7.1, ओके। आपको गिवन है कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ओके, लाइक दैट। एक वुडन ब्लॉक है जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है, ओके, जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है। दिस लेंथ एंड द थर्ड साइड, ये तीनों साइड्स आपको गिवन है। 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक। इससे आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब, ओके। वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब। और मास भी, इस ब्लॉक का मास भी आपको गिवन है 850 ग्राम, ओके। डेंसिटी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। मास पुट करें ग्राम में और वॉल्यूम पुट करें सेंटीमीटर क्यूब में, आपके पास आंसर आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या आप इसको केजी में पुट करें और इसको मीटर क्यूब में पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा केजी पर मीटर क्यूब में, ओके। इट इज क्वाइट क्लियर, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड द प्रॉब्लम 7.2, दैट इज अ बिट ट्रिकी, ओके। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर? ये आपको नोन होना चाहिए कि वाटर, अगर आप आइस को ले लें तो आइस वाटर है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेट, ओके, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है।
किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी स्टेट पर डिपेंड करती है। ओके, अगर हम आइस ले लें और आइस को किसी फ्री टब में वाटर हो और उसके ऊपर रख ले तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर से। ओके, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है कि 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने फ्रीज किया, तो फ्रीज करने के बाद वॉल्यूम कितना हुआ? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, मींस के वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ओके, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास नोन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी मेरे पास गिवन है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी मेरे पास नोन है। नाउ द रिक्वायर्ड इज वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस भी मेरे पास नोन है। ओके, दैट इज लेस देन 1000, 920 kg पर मीटर क्यूब। ओके, मेरे पास ये नोन है कि मैं जितना वाटर बर्फ जमने के लिए रखूंगा उतना, जितना वाटर का मास होगा उतना ही मेरे पास मास ऑफ आइस आएगा। मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। अगर इस फॉर्मूला को मैं देख लूं, इस फॉर्मूला को, तो इससे मैं मास अगर निकालना चाहूं तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लूंगा डेंसिटी के साथ। ओके, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो मास ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, एंड मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। मेरे पास डिफाइन करना है, रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ आइस, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ दिया, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड पर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास नोन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास नोन है। ओके, और डेंसिटी ऑफ आइस भी मेरे पास नोन है। इसको पुट करें, रिमेंबर इस डेंसिटी और डेंसिटी दोनों इसके यूनिट सेम है, वो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी डिपेंड करता है कि आप वॉल्यूम का यूनिट किस वॉल्यूम का यूनिट कौन सा लेते हैं। अगर आप लीटर लेते हैं वाटर का के वॉल्यूम का यूनिट, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ आइस लीटर्स में आ जाएगा। अगर आप मीटर क्यूब में वाटर के वॉल्यूम का यूनिट लेते हैं तो आपके पास मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। इट इज ए बिट ट्रिकी बट मतलब सॉल्व हो सकता है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, नाउ स्विचिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम 7.3। ओके, प्रॉब्लम 7.3 में आपके पास 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में सिमिलर अननोन क्वांटिटी है। ओके, आपको बताया जा रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें। ओके, डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट मटेरियल्स है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आपके पास मास और डेंसिटी गिवन है। ओके, तो अगर इस फार्मूला को हम देख लें, आपके पास अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम को एक्सट्रैक्ट करें, डेंसिटी को राइट हैंड साइड पर लेकर आए, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। मास पर यूनिट, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ओके, आपके पास पार्ट फर्स्ट में गिवन है कि आपके पास एक आयरन स्फीयर है जिसका मास 5 kg है और डेंसिटी 8200 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, तो सिंपल इस फार्मूला में पुटिंग करनी है, मास भी गिवन है आपके पास और डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम आपके पास आयरन स्फीयर का फाइंड हो जाएगा, इजी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास लेड स्फीयर का बता रहे हैं कि लेड स्फीयर है, उसका मास 200 ग्राम है। यहां पर एक ट्रिक है। ओके, देखते जाइए, यूनिट्स में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। लेड स्फीयर है, ओके, या लेड शॉट है, उसका मास 200 ग्राम है और डेंसिटी 11300 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, या तो इस kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें या इस ग्राम को kg में कन्वर्ट करें, दैट इज इजी। ओके, मास आपके पास गिवन है, डेंसिटी आपके पास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड हो सकता है इजीली। ओके, गोल्ड बार की बात की जा रही है जिसका मास 0.2 kg है और उसकी डेंसिटी 19300 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, सिंपल पुटिंग करें, आपके पास वॉल्यूम फाइंड हो जाए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड प्रॉब्लम 7.4। ओके, प्रॉब्लम 7.4 में आपको यह बताया है कि एक रूम है, उस रूम के अंदर ईयर है। ओके, उस ईयर की डेंसिटी 1.3 kg पर मीटर क्यूब है। उस रूम के डायमेंशंस आपको गिवन है, तो उस डायमेंशन से आप वॉल्यूम ऑफ द रूम फाइंड कर सकते हैं। ओके, 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, मीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी आपके पास गिवन है, सिमिलर फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम।
इस टाइम आपने मास फाइंड करना है, दैट इज अननोन, कि मास ऑफ एन ईयर कितना है। ओके, उस रूम के अंदर ईयर का कितना मास है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, डेंसिटी ऑफ एन ईयर आपके पास गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ एन ईयर की वैल्यू पुट करें, आपके पास मास फाइंड आउट हो जाएगा इन केजी। ओके, क्योंकि आप केजी पर मीटर क्यूब में वैल्यू पुट कर रहे हैं और मीटर क्यूब में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टे ब्लेस्ड।